आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इंस्टा लाइव पर जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रही हैं, सिमरन शर्मा, जो कि एक बहुत ही सफल एथलीट हैं और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और अब वो ओलंपिक के लिए खेलने वाली हैं। तो आज वो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और बताएंगी कि हम वो अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो मैम। हेलो। मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ इंस्टा लाइव पर जुड़ने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैम मैं आयुषी, मेंबर ऑफ सिमी फाउंडेशन, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इंस्टाग्राम लाइव पर। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है सिमरन शर्मा मैम, जो कि एक बहुत ही सफल एथलीट हैं और भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर चुकी हैं। अब ये ओलंपिक में भी खेलने वाली हैं। तो मैम थैंक यू सो मच और आप सभी लोगों का हमारे साथ इंस्टा लाइव पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम मैम से मैम की इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। हमारी संस्था सिमी फाउंडेशन गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड है। इसके सह संस्थापक मिस्टर मनीष कुमार और हमारे इसके संस्थापक मिस्टर मनीष कुमार और हमारे सह संस्थापक मिस्टर नितेश कुमार हैं। हमारा लक्ष्य बच्चों की एजुकेशन पे काम करना है। हम अलग अलग मुद्दे जैसे महिला सशक्तिकरण, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ वातावरण जैसे मुद्दों पे काम करते हैं और अलग अलग कैंपेन से लोगों से जुड़ते हैं। हमारे वॉलंटियर्स पूरे देश में लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें और आप इसी तरह हमारे साथ इंस्टा लाइव चैट पर बने रहें। जो आज की हमारी गेस्ट हैं, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि उनकी स्टोरी हम सभी को बहुत इंस्पायरिंग लगेगी। और अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप मुझे यहाँ इंस्टा लाइव चैट पर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो थैंक यू मच ऑल। मैम। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरी इंडिया ही है इसमें कि इधर उधर के बहुत सारे काम करते हैं। आप जो है आप बहुत हटके काम कर रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, विडो लेडीज के लिए। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मेरा नाम भी सिमी है, तो आपका फाउंडेशन का नाम भी सिमी है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव था मेरे जी जी लिए। मैम। जी जी बहुत बहुत अगर शुक्रिया यहाँ पे मैम। कुछ कर पाऊंगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी बहुत शुक्रिया मैम। मैम आप भी हम सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी एक बहुत ही अच्छा काम है मैम। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। मैम आप अपनी स्टोरी के बारे में हमें कुछ बताएं कि मैम आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आपने एथलीट का ही क्यों चुना। एक्चुअली मैम मैं स्कूल टाइम से ही गेम करती थी। तभी मैं स्कूल में सारे गेम करती थी। मेरे को बाय बर्थ मेरी आईज में प्रॉब्लम थी, विजन प्रॉब्लम है मेरे को। मतलब काफी सारी मेरी आईज में दिक्कत थी, तो मेरे को सब मतलब बाहर जाना या कहीं भी जाना, किसी से बात करना, किसी से सामने से बात करना, तो बहुत ऑकवर्ड फील होता था कि मतलब पता चल जाता है देखने वाले को। और मेरे घर वालों को मतलब सबको सब ये बोलते थे, अरे तू मतलब क्या कर रहे हो तुम। मेरी मम्मी को बोलते थे तुमने इसको ज्यादा छूट दे रखी है और इतना नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, लड़का लड़की कुछ नहीं होता। आजकल लड़कियां लड़कों से ज्यादा आगे हैं, तो ये सोच तो अपनी देनी चाहिए। वैसे आजकल सब बहुत आगे निकल रहे हैं, सोच बदल रही है सब लोगों की। पर अभी लाइक गांव में अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को बहुत दबा के रखा जाता है, अपनी बहुओं को बहू समझ के रखा जाता है। मैं मैरिड हूँ, इसलिए मैं बहू के बारे में ही बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और मेरे ससुराल वाले मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो शुरू शुरू में मैंने स्कूल टाइम से गेम स्टार्ट करा था। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, बहुत ज्यादा हर चीज में सपोर्ट करती थी। एंड मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है। मैं बहुत ज्यादा पुअर घर से थी पहले। मतलब इतना नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, गवर्नमेंट गेम खेलती थी सारे गवर्नमेंट स्कूल के जो हमारे स्कूल में होते थे। मेरे पापा पिछले 13-14 साल से बीमार रहते थे पहले। अभी तो वो 1 साल पहले एक्सपायर हो गए। तो उससे पहले पापा बीमार रहते थे, तो मेरी मम्मी करती थी सब कुछ घर का, जो भी घर का खर्चा, हमें पढ़ाना, हमें हमारा सब कुछ घर का काम, मतलब मेरी मम्मी संभालती थी। तो सबसे पहले तो मेरी मम्मी वुमेन्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो मेरी मम्मी ने तब तक सब कुछ संभाला। फिर 2017 में लास्ट में नवंबर में मेरी शादी हो गई। पापा ज्यादा बीमार रहते थे, तो इस वजह से जल्दी शादी करनी पड़ी। और मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत सपोर्टिव है, वो मेरे को गेम कराना चाहते थे। तो मेन जो गेम शुरू हुआ है वो मेरी शादी होने के बाद हुआ है। जो मेरे को गेम स्टार्ट कराया है वो मेरे हस्बैंड ने कराया है जी कि तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सबसे पहले तो वो आर्मी वाले खुद गेम में थे, तो इसलिए मेरे को उन्होंने बहुत ज्यादा समझा इस चीज में। फिर मैंने नेशनल खेला, नेशनल में मैंने रिकॉर्ड बनाया। फिर मेरे हस्बैंड ही मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं। और फिर उसके बाद मैंने चाइना वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स खेलने गई, वहां पे मेरा 100 मीटर में मेडल रहा। मतलब कि
2018 में मैंने गेम शुरू करा, फिर 2019 तक मैं वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स खेलने गई चाइना में, वहां पे भी मेरा गोल्ड मेडल था। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई 2019 में ही लास्ट में, वहां वहां पे मैं फाइनलिस्ट रही। वहां पे मेरा मेडल नहीं आ पाया बिकॉज उस टाइम पे मेरे ऊपर प्रेशर बहुत था। मेरे पापा जो थे वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहे थे, तो मैं माइंड सेट नहीं कर पा रही थी अपना, खाना नहीं खा पा रही थी ढंग से। और मतलब यही सोच रही थी कि मतलब मेडल आएगा तो पापा का इलाज कराऊंगी। उस फिर मेरे को पता था अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वो प्रेशर की वजह से वहां पे मेरा मेडल नहीं आ पाया। पर मैंने वहां से अपना ओलंपिक क्वालीफाई कर दिया, जो टाइम था ओलंपिक का वो मैंने क्वालीफाई कर दिया वहां पे। बाद में मेरे पास लेटर आया ओलंपिक का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैम आपकी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कैसे आपने हार नहीं मानी और उसके लिए आप डट के लगी रही। मैम हम लोग हार जीत हमेशा फेस करते ही हैं, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही होती है कि चाहे आप कितना भी हारें, आपको कोशिश करती ही रहनी है। मैम आप हम जैसी कभी सभी लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। कभी भी एक्चुअली किसी को भी नहीं हार माननी चाहिए। स्पोर्ट्स में क्या, किसी भी चीज में अपने को हार माननी नहीं चाहिए। अगर हम हार रहे हैं तो जब हमारी जीत होगी तो उसका एहसास ही अलग होता है, जब हारने के बाद जीत होती है। तो अगर जी पहली बारी मैम। में ही जीत जाएंगे तो फिर उस चीज का एहसास नहीं हो पाता, हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे हम उस टाइप का। मतलब एक वो, अगर मुझे इस पे खिलाड़ी देख रहे हैं, मतलब मेरे जो साथ वाले हैं वो मेरे को देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दुख होता है एयरपोर्ट पे जब मेडल आता है और खुद का मेडल नहीं आता। सबसे ज्यादा हार महसूस होती है आपको एयरपोर्ट पे आने के बाद जब और लोग और प्लेयर का स्वागत हो रहा होता है जिनके भी मेडल आते हैं, वो भी बहुत मेहनत करके स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचते हैं। एकदम से कोई नहीं पहुंचता। एक खिलाड़ी को तैयार होने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं, 8-10 साल। तो इसलिए किसी भी चीज में हार नहीं माननी चाहिए। और लड़कियों को मैं सबके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को थोड़ा मौका दो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपको वो कितना नाम रोशन कर देंगी। बिल्कुल मैम। मैम बस एक मौके की कमी होती है जो लड़कियों को नहीं मिल पाता है, चाहे उनकी एजुकेशन में हो, चाहे बाहर जाकर किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने का हो। पर मैम उसके बाद भी हम इन सब चीजों से आगे बढ़ते हैं, और जब बाहर निकलने को मिलता है तब लड़कियां अपना अलग ही काम करती हैं। तो मैम आप सभी लड़कियों के लिए भी क्या बोलना चाहेंगी कि मैम जो पीछे रहती हैं और अपना अपनी पहचान बनाने पर उतना जोर नहीं देती हैं। मैम उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फाइनेंशियली कितनी पुअर है या कितनी आप रिच है, पर आपको आपकी खुद की आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए। राइट। कभी भी अगर इंसान के अंदर कुछ भी कमी है तो उस चीज को अपनी पावर बनानी चाहिए, कभी भी उस चीज को अपनी वीकनेस नहीं बनानी चाहिए। तो और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से कम है। हम किसी से कम नहीं है, कि हर किसी के अंदर एक बेस्ट चीज होती है, उस चीज को हमें उभारना चाहिए, उस चीज के ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो जा रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे वो है, ओलंपियन ही है ये भी, योगेश कथुनिया मेडलिस्ट है तो ये इधर खड़ा होके मेरी बात पे हंस रहा है, क्योंकि लड़का है ना, लड़का समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए लड़कियों को तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम किसी से कम नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे को खुद प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत चीजें फेस करनी पड़ी है, पर कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपसे आपका कोई मोरल डाउन कर रहा है, आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है, तो वहां से हंस के निकल जाना चाहिए। क्योंकि लोग सिर्फ कह के चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं जाता, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, किसी को भी टोंट मार के या किसी को भी कुछ कह के चले जाते हैं। हम अपना टाइम, अपना फ्यूचर उनके चक्कर में खराब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम सक्सेस नहीं होते तो डीमोटिवेशन एंड जो मोरल डाउन करते हैं या नेगेटिव चीजें इधर सुनो और इधर से निकाल दो। हमेशा पॉजिटिव चीजें देखो। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पीछे हैं। दूसरों को अपने चाहते कि वो हमसे राइट, कम। अपने पीछे वाले लोगों को देखो। अगर हमारे आगे कोई है तो हमारे पीछे भी बहुत है। यस मैम। तो हमेशा अपने पीछे वाले लोगों को देखो कि हमसे भी मतलब जिंदगी में सबको प्रॉब्लम है। कोई भी, किसी की भी लाइफ ऐसा नहीं है, कितना भी रिच हो, कितना भी पुअर हो, किसी की भी लाइफ ऐसे नहीं है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा हमें लगता है कि सिर्फ हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, पर ऐसा होता नहीं है। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है। मैम आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करती हैं? एक्चुअली मेरे मोटिवेशन जो है वो मेरे पापा ही थे। बिकॉज जब सबसे पहले मेरा मेडल आया था तो मेरे पापा पहले इंसान थे जो मेरा मेडल देख के रोने लगे थे। तो एक उनका सपना था, वो लास्ट टाइम थे कि मेरी बेटी का ओलंपिक में मेडल आएगा। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं गारंटी तो खैर किसी चीज की नहीं होती, पर हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल। मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने देश के लिए, अपने पापा के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सबसे बड़े मोटिवेशन बना। जो मेरे को वो मैराथन प्लेयर है, पर मेरी प्रैक्टिस के लिए वो पूरी पूरी रात स्प्रिंट के बारे में पढ़ते हैं, मेरे साथ स्प्रिंट, मेरे साथ मेरा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, मेरे को वर्कआउट कराते हैं, मेरी डाइट सारी तैयार करते हैं। मैं कुछ काम नहीं करती, मेरे को सिर्फ उन्होंने, मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम्हें सिर्फ दो काम है, प्रैक्टिस करनी है और खाना है, मतलब तीन काम करने हैं बस तुम्हें, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ ओलंपिक की तैयारी करनी है। सो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ जिसके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं, घर वाले सपोर्टिव हैं। तो अपनी वाइफ को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को सपोर्ट करो। और लड़कियां मेरे हिसाब से कभी उदास नहीं करती। ग्रेट मैम। मैम वेरी ट्रू। राइट। मैम जब आप बाहर खेलने जाती हैं तब आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आप अगर वो हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। चैलेंजेस तो मैम, सबसे पहले मैं जब चाइना ग्रैंड प्रिक्स गई थी तो वो जो जाना होता है वो ओन कॉस्ट जाना होता है, अपने पैसे पे जाना होता है। तो सबसे बड़ी मुसीबत तो मेरे लिए बाहर जाने के लिए यही थी कि मैं उस लायक नहीं थी कि मैं वहां पे बाहर जा पाऊँ। पर मेरे घर वालों ने, मेरे हस्बैंड ने हार नहीं मानी इस चीज के लिए, मतलब मेरे को कैसे कैसे करके भेज ही दिया।
और फिर उस चीज का मतलब फल भी मिला कि वहां पे मेरा मेडल आया। और स्ट्रगल स्ट्रगल जिंदगी में चलता ही रहता है। अभी अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, जब तक ओलंपिक में मेडल नहीं आता तब तक स्ट्रगल चलता ही रहेगा। तो मुसीबतें तो खत्म होती नहीं है, अभी भी है। अभी भी कभी कभी मैम। जब ज्यादा हो जाता है तब ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो गेम छोड़ दो या कुछ भी। हम हार बहुत जल्दी मान जाते हैं, तो हार नहीं माननी चाहिए। आधे तो आप आ गए हो, आधा ही जाना है हाँ। आगे और मैम पीछे एक जाओ। ये आप आ गए, अगर आप पीछे चलिए आगे से तो वो भी आपको आधा रास्ता कवर करना पड़ेगा। राइट राइट। मैम आप अपनी ओलंपिक की तैयारी हमें बताएं। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मैम आप ओलंपिक के लिए कैसे तैयारी कर रही हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। ओलंपिक के लिए तो अभी मैम बस मैं अभी इंडिया कैंप में हूँ, मैं मेरा कैंप लगा हुआ है। तो अभी हमें प्रैक्टिस अकेले करनी पड़ती है, बिकॉज कोविड की वजह से हम और प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उनकी टाइमिंग अलग है, हमारी टाइमिंग अलग है। हम कैंपर्स जो है वो अकेले प्रैक्टिस करते हैं, तो बस मेरे हस्बैंड मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं, मैं करती हूँ। अभी थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है तो इससे थोड़ी हमारे स्टेडियम, मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हूँ, तो वहाँ पे अंदर वो भी है, कवर है, तो मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। अभी मेहनत चल रही है, स्पीड वर्क चल रहा है मेरा। अभी देखते हैं। अभी मेरा कंपटीशन भी आ रहा है अगले महीने, दुबई में मेरी फाजा ग्रैंड प्रिक्स आ रही है, वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स। तो उसके लिए मैं अभी तैयारी कर रही हूँ फिलहाल। मैम आपकी दुबई वाले कंपटीशन के लिए और आने वाले सभी कंपटीशन के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। मैम आप और एथलीट्स को क्या बताना चाहेंगी, जो लड़कियां आपकी की तरह एक एथलीट बनना चाहती हैं या स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, उनको और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगी। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे भी। और मतलब सब जगह जो भी लड़कियां हैं सबको एक ही प्रॉब्लम आती है ज्यादातर कि दीदी मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुझे, या मतलब मैं गेम करना चाहती हूँ मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, या मैं ये करना चाहती हूँ तो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मेन प्रॉब्लम यही है, घर वालों को कहीं ना कहीं डर है। पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं घर वालों का डर भी एक मतलब सही होता है, क्योंकि आजकल इंडिया में इतना ज्यादा ये लड़कियों को लेके इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, तो घर वाले भी कहीं ना कहीं डरते हैं। पर अपनी लड़कियों को मेरे हिसाब से अपनी सभी सभी को अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। एंड ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए उनके पास जो मुसीबत में उनके साथ रहे। और मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए, या आप उनके साथ जाके कर सकते हो, कुछ भी करके उनको सपोर्ट करो। अगर उनका कोई ड्रीम है, उनका कोई सपना है, तो उसको पूरा करो। अगर आपके मेरे तो मैं अपनी खुद की बताऊं, मेरे घर वालों की हैसियत नहीं थी वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर सके, फिर भी उन लोगों ने अपनी हैसियत से ज्यादा वो मेरे लिए कर रहे थे। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि उनको सपोर्ट करें, क्योंकि हर कोई सपना नहीं देखता, और जो जो सपना देखने की हिम्मत रखता है ना, तो वो करने की भी हिम्मत रखता है। तो प्लीज उनको सपोर्ट करें, अपनी थोड़ी सोच को बदले। कुछ नहीं होता, बेटी बहू सब सब एक होती हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बेटियों का कह रही हूँ, अगर आपकी बहू का भी कोई सपना है तो उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो भी आप अपना घर छोड़ के अपना परिवार छोड़ के आपके लिए आई है, आपके लिए कर रही है सब कुछ। जिंदगी भर मैम आप ही मैं के साथ रहना है। हाँ जी। जी बिल्कुल मैम। मैं चाहूंगी कि आपने जो ये मैसेज दिया ये सब तक कन्वे हो और सब इस मैसेज को समझें कि सबका काम करना जरूरी है। अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और आप चाहेंगे कि देश की एक आधी आबादी अगर घर पे बैठे और हम आत्मनिर्भर बने बाकी देशों के साथ खड़े रहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लड़कियों का काम करना भी बहुत जरूरी है। और मैम उनको अपना पैशन फॉलो करना, लोग क्या सोचेंगे ये बिना सोचे आगे बढ़ना। मैम आप जैसी एथलीट हम सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। राइट मैम। अगर कोई भी वुमेन, कोई भी लेडी अगर काम करना चाहती है तो हमें बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। पढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, या कुछ भी करना चाहती है, तो हमें नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि बहुत लड़कियां ऐसी भी होती है नहीं करना चाहती, तो एटलीस्ट जो करना चाह रहे हैं तो उनको तो नहीं रोकना चाहिए। लड़कों को जितनी छूट दी जाती है आज के टाइम में, मेरे हिसाब से लड़कियों को भी उतनी दी जानी चाहिए, क्योंकि वुमेन मैन दोनों बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां आजकल मेरे हिसाब से लड़कों से ज्यादा आगे हैं। लड़कियों का ओलंपिक में मेडल है, आज तक के सबसे ज्यादा इंडिया में लड़कियों के मेडल आए हैं ओलंपिक में। यस मैम। तो अगर उन्होंने, वो भी बेटियां हैं, उन्होंने अपने घर से उनके घर वालों ने उनको सपोर्ट किया है और उनके घर वालों ने उनको आगे निकाला है, तो जैसे उनको सपोर्ट किया है ऐसे आप भी सपोर्ट करो। जी मैम। मैम आप क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करती हैं, और मैम आप सभी लड़कियों के लिए जो कहीं पे भी जाती हैं उनको क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ता है, तो मैम आप उसको बताएं कि आपको कैसे फेस करती हैं। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। मैम आप क्रिटिसिज्म को, नेगेटिव कमेंट्स को कैसे फेस करती हैं। नेगेटिव कमेंट, आधी से ज्यादा दुनिया नेगेटिव कमेंट वाली ही है। तो नेगेटिविटी को मेरे हिसाब से लेना ही नहीं चाहिए, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दो। तो मेरे नेगेटिव कुछ नहीं होता, नेगेटिव अपना ही माइंड होता है। अगर हमसे सामने से कोई नेगेटिव बोल रहा है और हम उसको नेगेटिव समझ रहे हैं, तो सामने वाला को क्या है, आजकल लोग सबको नीचे गिराना चाहते हैं। कुछ पड़ोसी भी होगा, पड़ोसी ये नहीं चाहेगा कि बराबर वाला उनसे कुछ अच्छा कर ले। अगर सी बराबर में घर, नेगेटिव तो ऑलमोस्ट सभी नेगेटिव है, तो अपने दिमाग से होता है बंदा नेगेटिव। अब हर चीज को हमें पॉजिटिव पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, या हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। मैम आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहे हैं।
यस मैम, आप बोलिए। आपके नेटवर्क जा रहे हैं पूरे। हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं हेलो मैम। हेलो। हाँ हाँ मैम, बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि नेगेटिविटी अपने माइंड में होती है, हमें अपने माइंड से नेगेटिविटी निकालने की जरूरत है बस। लोग तो नेगेटिव होते ही हैं, तो अगर हम लोगों पे ध्यान देंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और लोग नेगेटिव कमेंट करते ही है ताकि हम उसको ले लें और डिमोटिवेट हो जाएं, तो अगर उसके बदले हम मोटिवेट हो जाएंगे तो उनका ये कभी सफल नहीं जाएगा, मैम आपकी नेगेटिव बात बोलना। क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम। मैम बहुत अच्छा बोला आपने नेगेटिव कमेंट्स किए। मैम आप अपने बचपन की कुछ यादें बताएं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मैम मैं तो अपने स्कूल टाइम में कभी भी स्पोर्ट्स में नहीं लिया पार्टिसिपेट। मैम मैं आर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी। बचपन में बस मेरे को मेरी आईज को लेके प्रॉब्लम आती थी, मतलब लोग कमेंट करते थे कि भाई इसका क्या होगा, और मतलब किधर देख रही है, किधर बात कर रही है करके। तो मेरे घर वाले इस चीज के लिए परेशान रहते थे कि मतलब आगे क्या होगा या कैसे करेगी। मेरी दीदी मेरे ऊपर किसी से भी लड़ जाती थी, मेरी मम्मी मेरे भाई सब मेरे लिए लड़ते ही रहते थे मेरे घर वाले, क्योंकि मेरे घर वालों ने शुरू से ही मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था कि मतलब तुम्हें करना है, हम तुम्हारे साथ है। जी मैम। मैम यही चीज शायद आपकी मोटिवेशन बनी होगी। जो आपकी कमजोरी है आपको उसको ही अपनी ताकत बनानी जी चाहिए। मैम। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ मैम। मैम आप अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमें कुछ और बातें बताएं मैम। सेल्फ डिफेंस के ऊपर आप लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे, उसके लिए आप जरूर बताएं। सेल्फ डिफेंस के ऊपर तो मैम मैंने पहले भी बोला था कि अपने पास अब जो भी आपकी बेटी है, बहू है, तो आपको सबको सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि हमें हर चीज मतलब सेल्फ डिफेंस तो आना बहुत जरूरी है। और हमारे पास ऐसे हमेशा ऐसे इक्विपमेंट रहना चाहिए कि हमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी चीज फेस करनी पड़े तो हम उसको आसानी से कर लें। जी बिल्कुल मैम, क्योंकि हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी चाहिए और अब हमें ये सीख लेना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये दिया है कि अपनी रक्षा करने के लिए आप ये चीज कर सकते हो। मैम आप तो एथलीट हैं, आप तो वैसे ही ऐसे ही किसी को मारेंगी तो हो जाएगा। वैसे मेरे को सीरियसली आज तक मौका नहीं मिला कभी किसी को मारने का, भगवान के भी नाम मिले। यस मैम। मैम थैंक यू सो मच, आपकी जर्नी ने हम सबको बहुत इंस्पायर किया और मैम मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी मिली। थैंक यू। मैम मैं चाहूंगी कि आपके आने वाले सभी ओलंपियाड के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।